हम बात करेंगे सुकरात के बारे में, बुकरात के बारे में और अफलातून के बारे में बात करेंगे। आप फरमाते हैं हम उन बातों की निस्बत कुछ इल्म नहीं रख सकते जब तक कोई शख्स आलिम बाला से आकर हमको ना बतलाए। अब देखिए कि खुदावंद यसू अल मसीह का ही दुनिया के अंदर वाहिद शख्सियत खुदावंद यसू अल मसीह की है जिसने फरमाया कि मैं आसमान से आया हूं, मैं आलिम बाला से आया हूं। कोई और शख्सियत नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी शख्सियत की ये जुर्रत हुई है कि वो अपनी जुबान मुबारक से ऐसे जुबान अल्फाज जो है वो सादर कर सके। और ये खुदावंद यसू अल मसीह ही है जिसने सकरात की इस बात को पूरा किया, जिसने कहा कि मैं आलिम बाला से आया हूं, मैं खुदा हूं और इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं जो है वो आसमान से आया हूं। खुदावंद यसू अल मसीह का कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने जो है वो लाइक करते हैं, जितने कमेंट करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुकरात के बारे में, बुकरात के बारे में और अफलातून के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने दुनिया की अजीम तरीन हस्ती के बारे में जिसका नाम खुदावंद यसू अल मसीह है, इसके बारे में पेशीन गोइयां की जो कि हमें नहीं पता। और मैं कहूंगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और किताब भी मैं आपको बताऊंगा, किताबें भी आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से रसाई हासिल की है, और जरूर इसको पढ़िएगा। और बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप भी जरूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं बात करूंगा सबसे पहले बाइबल मुकद्दस की। देखिए कि बाइबल मुकद्दस में भी खुदा ने जिसको चाहा है ना उसको जो है वो लिया है, चाहे वो गैर मजहब का इंसान क्यों ना हो, जैसे कि नबूकदनेस्सर देख ले के बाबल का शख्स था और ये बुत परस्त था, और चाहे वो कोई भी नबी क्यों ना हो। आप एलिया को देख लें और बलाम को देख लें। बलाम एक ऐसा शख्स था जो कि बाइबल मुकद्दस से हटकर था, जो कि गैर बनी इसराइली था। और इसी तरह एलिया भी जो था वो जो है वो बनी इसराइल में से नहीं था, बल्कि गैर इसराइली था। और देखिए कि उसने भी, अगर आप क्योंकि गिनती की किताब और उसका 22 से 24 दो बाब के अंदर उसका किरदार जो है वो हमारे सामने आता है। और उसने भी खुदावंद यसू मसीह के बारे में पेशीन गोई। बाइबल से हटकर लोगों ने भी खुदावंद यसू अल मसीह के बारे में पेशीन गोइयां की हैं, लेकिन हमें जो है वो पता नहीं है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं है। और मैं कहूंगा कि आप किताबों का मुताला किया करें ताकि आपकी आंखें जो है वो खुल सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुकरात के बारे में। सुकरात का ये कॉल आपके सामने रखना चाहूंगा। जरूर है कि हम एक ऐसे शख्स का इंतजार करें जो इसकी तरफ से आए, जो हमारी परवाह करता है, मतलब कि खुदा की तरफ से आए कि जो हमारी जो है वो परवाह करता है, ताकि वो आकर हमको ये बताए कि अल्लाह तबारक ताला या खुदा ताला से और इंसान के साथ हम क्या रवैया इख्तियार करें। अब देखिए कि सुकरात यही जुस्तजू के अंदर मर गया और यही कहता रहा कि हमें कोई एक ऐसा शख्स आकर दिखाए और आकर कहे कि हमारा रवैया जो है वो क्या है। और वो खुदावंद यसू अल मसीह ने आकर बता दिया कि हमारा जो रिश्ता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप लाजमी इसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इसके बाद फिर आप फरमाते हैं हम उन बातों की निस्बत कुछ इल्म नहीं रख सकते जब तक कोई शख्स आलिम बाला से आकर हमको ना बतलाए। अब देखिए कि खुदावंद यसू अल मसीह का ही दुनिया के अंदर वाहिद शख्सियत खुदावंद यसू अल मसीह की है जिसने फरमाया कि मैं आसमान से आया हूं, मैं आलिम बाला से आया हूं। कोई और शख्सियत नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी शख्सियत की ये जुर्रत हुई है कि वो अपनी जुबान मुबारक से ऐसे जुबान अल्फाज जो है वो सादर कर सके। और ये खुदावंद यसू अल मसीह ही है जिसने सकरात की इस बात को पूरा किया, जिसने कहा कि मैं आलिम बाला से आया हूं, मैं खुदा हूं और इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं जो है वो आसमान से आया हूं। अब ये देखिए कि सकरात ने ये जो 400 साल पहले पेशीन गोइयां की बातें की, खुदा यसू मसीह ने बाद में आकर बात बताई। अब देखिए कि सकरात ने जो है वो कहा कि मौत जो है ना, इंसान की रूह जो है वो नहीं मरती। यही बात खुदा यसू मसीह ने फरमाई। अब देखिए जितनी अगर आपके पास नेट की रसाई है, मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये आपको मिल जाएंगी। मैं आपको किताबें भी बताऊंगा कि किन किताबों में ये बातें लिखी हुई है। अब खुदा यसू मसीह ने फरमाया कि जो मरता है ना वो जीता है, जो मरता है ना वो जीता है। आप पढ़िए, मैं आपको किताब बताऊं बाइबल मुकद्दस में से, यूहन्ना की इंजील का मुताला करें, बुक ऑफ जॉन का मुताला करें,
کہ जो मरेगा वो जिंदगी पाएगा। तो ये खुदा यीशु मसीह ने बातें की हैं। ये सकरात ये जो ना ये बात कर रहा था खुदा यीशु मसीह की। अब देखिए कि अफलातून ने क्या बात की है। हम ये नहीं जान सकते कि हम परवरदिगार से क्या अर्ज़ो मरूज करें या हम क्या करें, हम नहीं जाए कुछ भी नहीं जानते कि हम क्या किस तरह से बात करें और उसकी इबादत किस तरह या किस तौर से करें। बस लाजम है कि इन अमूर की तालीम देने के लिए आसमान से एक शख्स आए। ऐसे शख्स को देखने को मेरा जी तड़पता है। ये देखिए कि यह हमारा अफलातून जो है ना तड़प रहा है और हमारे अल्लामा इकबाल भी तड़प रहे थे और वो एक शेर के अंदर फरमाते हैं और अल्लामा इकबाल जो है हमारे मशरिकी शायर जो है वो भी तड़पते थे। फरमाते हैं कि इस शख्स को एक फोकल बशर शख्स होना चाहिए ताकि वो इंसान को इन बातों की तालीम दे सके जो इंसानी फितरत से वाहिद है। अब देखिए कि किस तरह सुकरात ने और अफलातून ने, बुकरात ने तो यहां तक अगला तजस्मे अल मसीह किताब लिखी गई है, हमारे ही स्कॉलर ने किताब लिखी है। अब उसका मुताला करें तो वहां पर फिदिया के बारे में बात हुई है कि एक शख्स जो है ना फिदिया देगा कर, और खुदा यीशु ने ये काम किया। अब सुकरात, अफलातून, बुकरात। अब देखिए कि तीनों अशखास ने जिनकी आज जो थ्योरी को पढ़ा जाता है, माना जाता है, फिलॉसफी में माना जाता है, ये फरमा रही है कि एक शख्स आएगा जिसको हमें भी इंतजार है और खुदा यीशु मसीह है, इसके अलावा और कोई नहीं है दुनिया के अंदर। उसने आकर वही तालीम दी जो उन लोगों ने क्या कर गए हैं, बोल कर गए हैं। एक ऐसा शख्स आएगा, हमारी आरजू है देखने की, तो यही तो आरजू है, आरजू रही नबियों की, पैगंबरों की, सबकी। हो सकता है कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह का दीदार किया हो सकता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह से ये पहले मर चुके थे। अब नाज़रीन किताबों की बारी आती है कि मैंने ये कहां से हासिल किया। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये बरकतुल्लाह साहब की कलमतुल्लाह एक किताब है और ये एक और टाइटल से छपी हुई है, हजरत ईसा और उनकी तलीमात। अगर आप इसके पेज नंबर का मुताला करें, पहले ही पेज नंबर का मुताला करें तो आपको ये सारी बातें जो है मिल जाएंगी। और इसके अलावा तरीके फलसफा सैयद सुलेमान नदवी साहब की अगर आप मुताला करें, और फलसफा यूनान मोहम्मद एहसन आजाद या हकीम मोहम्मद सईद, इन दोनों ने तर्जमा किया हुआ है। अगर आप इन किताबों का मुताला करें ना तो ये आपको सारी बातें जितनी मैंने बताई है ना और गहराई से आपको बातें पता चलेंगी। ये आपको उर्दू बाजार में से ना किताबें मिल जाएगी अगर आप मुताला करना जानते हो या आपको शौक हो, ज़ौक हो, तब उर्दू जाकर उर्दू बाजार में जाकर किताबों को खरीद सकते हैं। देखिए कि किस तरह खुदा यीशु मसीह के बारे में ये सारी बातें जो है वो सदियों पहले लोगों ने कही और खुदा यीशु मसीह ने आकर पूरी की। एक शख्सियत है और खुदा यीशु मसीह है।